हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं अरविंद भारद्वाज, आपका मैथ्स टीचर। आज हम 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं देखें हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम बातें करते हैं। रियल्स नंबर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, वो रियल्स नंबर हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स में। रियल्स नंबर इज अ फैमिली, बिकॉज रियल नंबर इज अ फैमिली। किसकी फैमिली है? नेचुरल्स नंबर, वोल्स नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन नंबर्स की कॉम्बिनेशन, ये जो हमारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब आज देखते हैं, हम बात करेंगे डिस्कशन। रियल्स नंबर क्या होते हैं, वोल्स नंबर क्या होते हैं, नेचुरल्स नंबर, रेशनल और इरेशनल। चलो आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या था? नेचुरल्स नंबर। क्या होता है? विच नंबर which numbers start from 1 to infinity। ऐसे नंबर जो एक से लेकर इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अब इन्फिनिटी का आपको पता होगा क्या होता है? अनंत तक। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये सिंबल किसका है? इन्फिनिटी का। ये तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास? वोल नंबर। वोल्स नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो? जीरो से, विथ जीरो। 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। तो वो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? वोल्स नंबर। अब आता है फिर इरेशनल, रेशनल इंटीजर्स भी। पहले इंटीजर देखते हैं हम। इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? हमारी जो नंबर सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव एंट्री होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल ये क्या हमारा सेंटर पॉइंट मींस जीरो। जीरो से जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है हमें, जैसे 1 2 3 मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होती है? वो इन्फिनिटी तक चलती है। सेम इधर नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? डिस्कस करते हैं। दोज नंबर्स कैन बी written in form of P by Q। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें।
ये आपको ध्यान में रखनी है। क्या? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। इसमें एक चीज होती है, वेयर p एंड q आर क्या होते हैं? को प्राइम। क्या होते हैं वो? को प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन? पी क्यू क्या होते हैं? को प्राइम। और एक कंडीशन होती है हमारे पास, क्या कंडीशन होती है? क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता इसमें, रेशनल नंबर में। अब आप ये पूछोगे सर क्यों नहीं होता? चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर लिखा 1/2, ये क्या है? फ्रैक्शन में है। क्यू क्या है? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और ये डिनोमिनेटर। अब इसमें देखो नीचे क्या है? 2 है, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 नहीं है। मैं लिखता आपको 1/0, क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं कर सकते। मीन्स क्या आएगा? ये इन्फिनिटी होता है। हमें पता है कि 0 है जो नंबर, वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 4/0, सॉरी 0/4 क्या होता है? हम लिखते हैं आंसर 0। 0/100 उसको भी हम क्या काउंट करते हैं? 0। मीन्स 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगी, तो वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। फर्दर अब हमने यहां बात की थी इससे पहले कि पी क्यू आर क्या है? को प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम, अब यहां भी दो चीजें हैं, ध्यान से देखिए। एक तो प्राइम नंबर, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1। भाई ऐसे प्राइम नंबर जिनके फैक्टर केवल क्या हो? या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है। ऐसे ही 3 क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन अब कहोगे सर 4 नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। फ्रॉम क्या है? सॉरी 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 क्या है भाई? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से, 1 से और किसी अदर टेबल से भी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, किसी अदर नंबर से भी। उसमें क्या आ जाएगा हमारा? 4। 4 क्या आता है? 1 से भी डिवाइड होता है। 4 के हम फैक्टर करेंगे, क्या आएंगे? 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, और 4 खुद से भी डिवाइड होता है। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, दोज नंबर कैन हैव फैक्टर अदर देन इटसेल्फ एंड 1, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में फिर 5 एक्सेट्रा ऐसे ही चलता रहेगा। अब को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो जिनका केवल जो फैक्टर होता है केवल क्या मिले? 1। कॉमन फैक्टर क्या मिले? 1 मिले। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 है, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास? को प्राइम नंबर है। कैसे? ये केवल 1 से डिवाइड होते हैं। को प्राइम में हमने क्या उठाया? पेयर उठाया। किसका? 2 और 3 का। दोनों क्या है? 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। कॉमन प्राइम क्या होगा इन दोनों का कॉमन नंबर? हम 2 का
अगर फैक्टर करेंगे 2 के तो क्या मिलेंगे हमें फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 के 3 मल्टीप्लाई 1, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 1, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है। चलो आगे डिस्कस करते हैं फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? इरेशनल, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में। ये लास्ट पॉइंट हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सी होती है? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो रूट की फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5 और साथ में क्या आएगा? पाई। पाई भी क्या है हमारा? इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो देखते हैं क्या है उसमें। देखो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। अब करते हैं डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला इसने, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई हमारे को क्या दे रखे हैं? कुछ नंबर्स दे रखे हैं स्क्रीन पे, इनका हमें क्या करना है? फैक्टर करने। कौन से फैक्टर? प्राइम नंबर की फॉर्म में। मींस फैक्टर का मतलब होता है कि हमें उस नंबर के टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े, और वो टुकड़े कैसे नंबर होने चाहिए? वो प्राइम नंबर की फॉर्म में होने चाहिए। चलो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 140। क्या निकालना हमें? 140 के क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। 140 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? इस नंबर को कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड करते हैं? हम बचपन से निकालते आए हैं प्राइम फैक्टर 140 के, तो क्या क्या आएंगे प्राइम फैक्टर? अब किससे डिवाइड होगा? हम बचपन में बताते भाई टेबल हम स्टार्टिंग से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, भाई 2 से 3 से 4 से, जिससे फिर आपने सीखे होंगे डिविजिबिलिटी रूल, भाई 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से के कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 4 से कौन से होते हैं। चलो देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ऐसा नंबर कोई जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है? या 0 मिले आपको, या फिर क्या मिले आपको? 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले। अगर यूनिट प्लेस पे नंबर के आपको ये डिजिट दिखाई देते हैं तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। चलो आगे देखते हैं। अब 40 के करते हैं फैक्टर। 2 से क्या है हमारे पास? 2 7 जा। ये फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या है? एक डिविजिबल रूल है, ये भी क्या है? एक डिवीजन है एक टाइप का। तो क्या है? 7 फिर 70 फिर किससे? अब फिर देखो 2 से डिवाइड होता है, यूनिट प्लेस पे क्या है? 0, फिर 2 से करो, क्या आएगा? 35। अब देखो अब इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। अब ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब आगे चलते हैं 3 से, देखते हैं 3 से होता है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई नंबर उसकी जितने भी डिजिट है उनका अगर हम सम करके चेक करें, वो नंबर जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड हो या फिर 3 की टेबल में मिले हमें। तो चलो ये 3 से, अब सम कितना हो रहा है? 3 और 5 का सम तो हमें क्या मिल रहा है भाई? 3 + 5 हम करके देखते हैं तो हमें 8 मिलता है। क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं। आप कहोगे नहीं सर कहीं भी नहीं मिलता हमें ये। आगे देखो भाई, तो किसकी टेबल में आएगा? अब फिर 4 से देखते हैं हम, क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं सर। आप कहोगे नहीं सर ये नहीं आता। तो किसकी में? 5 से। 5 पे क्या आएगा? 7 पे चलेगा। ठीक है, फिर किस पे आएगा? फिर 7 पे आएगा, 1 पे। ये क्या हो गए हमारे पास? कंप्लीट फैक्टर हो गए। लिखेंगे कैसे? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 140 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ये क्या है हमारे? प्राइम फैक्टर। अब आप देख सकते हो 2 क्या है? अभी हमने पीछे रीड किया था, मैंने आपको बताया था कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है।
5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ये हमने डिस्कस किया था। चलो देखें आगे, तो क्या लिखेंगे इनको प्रोडक्टिव फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। ये सब क्या हो गए, प्राइम फैक्टर किसके, 140 के। चलो आगे देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, हमने किसके फैक्टर किए, 140 के। ऐसे ही आप किसके फैक्टर करोगे, 156 के, फिर किसके, 3825 के। अब सर कहोगे आप इसका करके दिखाओ। हम ये देखते हैं भाई हमारे पास क्या है, 5005 नंबर्स है, हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। किसके करने में, प्राइम फैक्टर 5005 के। तो करो, अब ये किससे डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये किससे होगा, 5 से। कैसे, 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे क्या मिले हमें, या तो 5 मिले या फिर क्या मिले, केवल 0। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 या 0 में मिलता है वो किससे डिवाइड होंगे, 5 से। तो करो, 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 0 0 फिर क्या आएगा 1। अब ये किससे चलेगा, अब इसको किससे डिवाइड करके देखें, 7 से हो जाएगा। चलो 7 पे देखते हैं कितना आएगा, 7 से, 7 1 जा 7, कितना आया 330, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, फिर क्या आएगा 1, 21 क्या आएगा 3 पे, फिर किस पे चलेगा। चलो आगे टेबल देखते हैं, क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस नंबर के यूनिट प्लेस के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो हमारा ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो ये 8 से डिवाइड नहीं होते। तो चलो किस पे चलेगा, प्राइम नंबर पे। 8 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो आगे चलते चलो। 9 प्राइम है, नहीं है। 10 नहीं है, क्या मिला 11। अब 11 से देखो, 11 से हो जाएगा डिवाइड। अगर हम 11 से करेंगे तो 11 क्या आएगा, 11 से करेंगे तो हो रहा है 11 से, 11 1 जा 11, कितना बचा 3, नीचे कितना है 3, कितना हुआ 33, 11 3 जा 33, तो फिर क्या है 13, तो फिर किस पे चलेगा ये 13 पे, तो कितना आया 1। तो प्राइम फैक्टर देखो हमारे पास क्या मिले, सभी के सभी क्या है, देखो ध्यान से प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 7 भी, 11 भी और 13 भी। तो कैसे लिखेंगे, 5000 के जो हमारे पास फैक्टर आए वो क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। किसके प्राइम फैक्टर है, 5005 के। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। तो ये फर्स्ट पार्ट के मैंने आपको 2 पार्ट करवाए हैं, बचे हुए जो पार्ट हैं वो आपने ट्राई करने हैं और कमेंट में आपने बताने हैं। अगर नहीं आपसे हो रहे तो आप कमेंट में करें, हम आपको दोबारा करवाएंगे। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। देखो यहां पे हमारा क्या आया है, 2 वर्ड यूज हुए, एक तो एलसीएम और एक क्या एचसीएफ। एक वर्ड यूज हुआ है एलसीएम। एलसीएम मीन क्या होता है, लीस्ट, फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है एचसीएफ।
अब वो निकालना भी सिखाएंगे आपको कैसे निकालना है। पहले फुल फॉर्म देखो आप क्या होती है। एचसीएफ की क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें क्या करते हैं एलसीएम में, हम क्या काउंट करते हैं भाई, कोई नंबर्स है हम उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने पे जो हमें प्राइम नंबर मिलते हैं उनमें हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले क्या उठाते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिनकी पावर क्या होती है, जो कॉमन होते हैं, लीस्ट छोटे, लीस्ट मतलब छोटा नंबर, जिनकी पावर कम होती है। फिर अदरवाइज जो नंबर बच जाते हैं उनको काउंट करते हैं। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स के अंदर हमें जो भी हाईएस्ट पावर मिलती है डिजिट की, वो क्या होता है हमारे पास एचसीएफ होता है। चलो आगे देखते हैं। और एक इसमें एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या हमें पता है कि हमेशा ये ध्यान रखें, ये क्या ऑलवेज ट्रू है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। क्या होती है भाई हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमारे पास दो नंबर होंगे उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, उन्हीं दोनों नंबर्स के HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल आती है। चलो देखते हैं क्या ये बात सही है। नंबर्स देखते हैं हम, क्या है हमारे पास नंबर, टू नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, और क्या निकालना है LCM। किस किस का निकालना हमें, 26 का और 91, 26 और 91 का हमें HCF निकालना है। चलो करो, पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टरी। एक मेथड होता है डिवीजन मेथड से भी हम क्या निकालते हैं, HCF निकाल सकते हैं, लेकिन आपका वो इस सिलेबस से रिड्यूस हो रखा है मेथड। तो देखते हैं क्या है, 26 के करते हैं फैक्टर। चलो किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्या आएगा 13, वेरी गुड। फिर किससे चलेगा भाई, 13 पे चलते हैं, कितना आएगा 13 1 जा 13। तो हमारे पास जो 26 के फैक्टर आए वो क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। चलो गुड। नेक्स्ट क्या है, अब इस पे देखते हैं, अब ये किससे डिवाइड होगा, क्या 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। आगे टेबल लेके चलते किस पे, 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 7 से लेके चलते हैं, क्या आएगा 7 1 जा 7, कितना बचा 2, नीचे क्या है 1, 7 3 जा 21। फिर किस पे चलेगा भाई, ये 13 पे, तो क्या आएगा 1। तो देखो 91 का हमारे पास क्या आया, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। हमें फाइंड करना है LCM एंड HCF। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, LCM और HCF। अब हमने सीखा था LCM क्या था, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, LCM में देखते हैं हम, लीस्ट कॉमन फैक्टर 13 की पावर कितनी है 1, एक ही है ना, तो ये दोनों में कॉमन क्या है 13। तो जो पार्ट हमारा कॉमन है पहले उसको हम लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। फिर क्या बचा हमारे पास, इन दोनों में, दोनों पेयर में जो भी बचते हैं फिर हम उन सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 1। तो इन सब के मल्टीप्लाई करेंगे तो हम
क्या मिलेगा हमें, एलसीएम मिलेगा। फिर क्या है, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या मिला हमें, एचसीएफ मिला हमें 13। कितना मिला, 13, जो क्या है दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हुए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, सेम 510 एंड 92 है, लेकिन इसमें हमें एक चीज और थी, क्या दे रखा था इसने साथ में, क्या है, वेरीफाई करने के लिए दे रखा है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू आई है, जो इन्होंने फॉर्मूला लिखा है कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये ध्यान रखना। इसने साथ में क्या दिया है, वेरीफाई करने के लिए कहा है। अगर ये वेरीफाई ना बोलता तो हमें क्या निकालना था, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। अब इसने वेरीफाई करने के लिए बोल रखा है, तो आप क्या करेंगे, वेरीफाई करके भी दिखाएंगे पेपर के अंदर। तो पेपर के अंदर कैसे दिखाएंगे वेरीफाई करके, क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ किसकी, एचसीएफ और एलसीएम की हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, कहां गए भाई पेज, तो क्या हमारे पास एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसका निकालो एलसीएम कितना आएगा, 13 टू जा 26 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 182, क्या आएगा 182, ये क्या होगा हमारे पास एलसीएम। तो हमने दो नंबर का क्या निकाला, एचसीएफ, और क्या निकाला, एलसीएम निकाला भाई। तो क्या आया, एचसीएफ हमें मिला 13 और एलसीएम क्या मिला हमें 182। अब हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। चलो देखें कैसे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब टू नंबर्स क्या थे हमारे पास, देखते हैं। फर्स्ट नंबर 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इक्वल में क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम की, क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो देखते हैं, तो क्या आएगी भाई, एचसीएफ कितना है 13 मल्टीप्लाई में 182, कितना है भाई 13 मल्टीप्लाई में 182 आया। और ये क्या था इधर, नंबर्स की प्रोडक्ट, करो मल्टीप्लाई। जब हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें 2366, 2366। और इधर से जब हम एचसीएफ की और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा हमें 2366। यहां से क्या हुआ, देखो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है कि लेफ्ट और राइट साइड हमारी क्या है, इक्वल है। मींस हमने जो फैक्टर निकाले हैं, एचसीएफ निकाला है, एलसीएम निकाला क्वेश्चन का, वो हमारा क्या है, राइट है। तो इससे आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हुए। ऐसे ही आपने किसके निकालने, 510 के और 92 के, सेम सिमिलर 336 के और 154 के, सेम आपने वेरीफाई करना है। पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर आप उनको वेरीफाई करोगे, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से दूर करेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो भाई अभी अभी आप ऊपर हमने पीछे किया है, आप ऊपर सीख के आए हो, क्या सीखा भाई हमने कि भाई एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किस मेथड से निकालना है, इसने मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन कर रखा है,
प्राइम फैक्टराइजेशन से। कहां मेंशन है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास मेंशन है, तो इससे करते हैं हम। चलो 12 15 हम उठाते हैं भाई, एक पार्ट कर लेते हैं। क्या आया? 17 के और 23 के और किसके? 29 के। क्या निकालते हैं हम? प्राइम फैक्टर 17, 23 और 29। चलो देखते हैं भाई। एक नंबर हमारे पास 17 है, एक नंबर हमारे पास 23 है, और एक क्या था? 29। हाँ 29, 17, 23 और 29। अब बताओ भाई ये क्या होगा? इसके किसकी टेबल से डिवाइड होगा भाई? 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 4 से होगा, किससे डिवाइड होगा? देखो ये 23 किससे डिवाइड होगा? 29 किससे डिवाइड होगा? अब हमें ये चेक करना है भाई एचसीएफ क्या आएगा और इनका एलसीएम क्या आएगा। चलो देखते हैं। तो किससे डिवाइड होगा भाई ये नंबर? बताओ। भाई 17 है, 17 2 की टेबल में नहीं, 3 4 किसी की में, किस में आएगा? खुद की टेबल में आएगा। तो किससे चलाएंगे हम? 17 से। किस पे? 1 पे। चलो ये तो हो गया भाई डिवाइड कंप्लीट। ऐसे ही क्या? 23 किस पे? 1 पे। फिर क्या आएगा भाई? 29 किस पे? 1 पे आएगा। तो देखते हैं भाई अब आगे फैक्टर लिखो भाई। 17 के फैक्टर आए हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 1। 23 के फैक्टर मिले हमें 23 मल्टीप्लाई 1, और फिर 29 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो क्या है? 29 मल्टीप्लाई 1। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो बताओ प्यारे बच्चों एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ क्या आएगा? अब देखो इनमें कॉमन क्या मिलता है आपको? कॉमन क्या है? 1। क्या है? 1। तो यहां क्या मिला? एचसीएफ 1। क्या मिला हमें? 1। अब आते हैं एलसीएम पे। अब एलसीएम कैसे काउंट करोगे? एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? इन नंबर्स की प्रोडक्ट। कौन कौन से नंबर? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो इन नंबर्स की प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा? इन नंबर्स की प्रोडक्ट हमें मिलेगी 11 9 33। ये प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन। जिस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट होगी वो क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा। तो क्या आएगा ये? एलसीएम और एचसीएफ कितना मिला हमें? 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेम वही पैटर्न क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन 4 में। गिवन दैट, अब की बार हमें दे रखा है पहले ही, इन्होंने हमारा काम आसान कर रखा है इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। क्या किया भाई? गिवन दैट एचसीएफ, किसका एचसीएफ? 306 एंड 657 का कितना वो दे रखा हमें? 9। कहते हैं फाइंड द एलसीएम निकालो। क्या निकालना भाई? एलसीएम निकालना हमें। किन का? दोनों नंबर्स का। चलो निकालते हैं। या तो आप क्या करोगे, पहले दोनों का एचसीएफ तो आपको दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या निकालोगे? एलसीएम करोगे, ऐसे निकालोगे। हम क्या करते हैं? डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला हमारे पास? हमारे पास क्या फार्मूला था? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ये हमारे पास क्या था? फार्मूला था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तो अब रखो इसमें क्या क्या दे रखा है हमारे पास। एचसीएफ कितना दे रखा है भाई? एचसीएफ हमें 9 दे रखा है। अब एलसीएम हमें नहीं पता, नहीं पता तो उसको या तो आप x मान लो, y मान लो, या फिर इसको ऐसे ही रखो एलसीएम की फॉर्म में, जैसे आपको रखना है सुटेबल। अब फर्स्ट नंबर क्या दे रखा था? 306 मल्टीप्लाई में
657। एक बार नंबर चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। क्या था भाई? 306 और 657, ये हमारे पास क्या दे रखा है? दो नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स हमारे। चलो आते हैं, अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे आएगा भाई? एलसीएम 9 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में। कहां जाएगा भाई? डिवाइड में। 306 मल्टीप्लाई 657 बाई में 9। ठीक है, तो डिवाइड करो। किससे डिवाइड करेंगे भाई? देखो किससे डिवाइड होता है अब ये 306 किससे डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड होता है। नाइन से नहीं होगा। 9 से कौन? 9 से हो जाएगा? हो जाएगा। करो भाई, 9 से हो जाएगा तो फिर 9 1 जा 9। चलो किस पे? 9 3 जा कितना होता है? 27। कितना बचा? 3। साथ में क्या लगा? 6। तो कितना हुआ? 36। 9 4 जा 36। कितना है भाई? 9 4 जा 36। फिर क्या हमारे पास? एलसीएम कितना आया? एलसीएम देखो भाई क्या आएगा? 34 मल्टीप्लाई में क्या है? 657। इन नंबर्स की हमें क्या करनी है? प्रोडक्ट करनी है। क्या करनी है? प्रोडक्ट। चलो आप इसकी मल्टीप्लाई करो। अब आप देखो कैसे करोगे, या तो आप इसको लिख के करो या वैसे। ठीक है, तो देखो क्या आएगी इसकी प्रोडक्ट? 22,338। ये क्या आएगा इसका? एलसीएम कितना आएगा? 22,338। ये क्या होगा हमारे पास? एलसीएम। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलो कहीं डाउट हो तो बता देना भाई, मेंशन में कमेंट कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? देखो इसने कहा चेक वेदर, हमें चेक करना है जो 6 की पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। भाई ये हमसे पूछता है 6 की पावर n। क्या कहता है भाई? इसने हमें कहा हमारे पास एक नंबर है 6, उसकी पावर क्या है? n। और इसने कहा n को मैंने क्या रखना है? n किससे बिलोंग करता है? हमारा नेचुरल्स नंबर से। किससे बिलोंग करता है? नेचुरल्स नंबर से करता है। ठीक है, तो n क्या नेचुरल नंबर? अभी अभी हमने पीछे रीड किया था, क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू कहां तक चलते हैं? इंफिनिटी तक चलते हैं। तो क्या रखा? 1 रखा। अगर मैं 6 पावर में 1 रखता हूं तो क्या आंसर मिलेगा मेरे को? 6। 2 रखता हूं तो क्या मिलेगा? 6 की पावर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? 36 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ ना कुछ नंबर रखते रहो, पावर में कुछ भी रख सकते हो आप। 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 6 7 अप टू इंफिनिटी कुछ भी रख सकते हो। जब हम नंबर रखेंगे जो हमें आउटपुट मिलेगा, क्या उस आउटपुट में यूनिट प्लेस में क्या हमें कहीं 0 दिखाई देगा? देगा कहीं 0 दिखाई? कोई ऐसा नंबर है कि 6 की पावर करने पर उससे मेरे को आंसर 0 मिले? नहीं, मेरे को तो कहीं नहीं मिला ऐसा नंबर। तो क्या है? 9। ऐसा हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। n की वैल्यू ऐसी कुछ नहीं मिलेगी जो रखने से हमें क्या मिले? 0 मिले। अब 0 कब मिलती है? हम फैक्टर करके चेक करते हैं भाई। हमें क्या करते हैं? 0 कब मिलती है? 0 में तब मिलती है उस नंबर के, अब जो 6 है तो 6 के फैक्टर क्या मिले हमें? जब हमने 6 के प्राइम फैक्टर किए 2 और क्या मिला? 3। ये दो नंबर हमें क्या मिले भाई? प्राइम फैक्टर मिले। किसके? 6 के। अब बताओ इनमें क्या कहीं 5 है? प्राइम फैक्टर में जब हमने 6 के फैक्टर किए क्या इनमें कहीं 5 है? तो क्या लिखेंगे? 6 की पावर n। नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं भाई। क्या लिखेंगे हम?
6 की पावर n कैन बी एंड विद 0 डिजिट कब? when it has factor it has factor in form of 2 and 5। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं, अगर 6 के फैक्टर हमें ये मिलते हैं, या 2 मिले और 5 भी मिले, दोनों ही होने चाहिए, ये नहीं कि 2 और 5, 2 भी मिले और 5 भी। अगर 2 और 5 हमें फैक्टर मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 6 के पावर में कोई ना कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसके आउटपुट में यूनिट प्लेस पे 0 हमें जरूर मिलेगी। तो हमने क्या किया भाई, जब हमने फैक्टर किए 6 के फैक्टर हमें मिले 2 क्रॉस 3, ये दो फैक्टर हमें मिले। अब क्या लिखेंगे, 6 कैन नॉट हैव 5 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, यानी क्या है भाई 5 इसकी फैक्टर में नहीं आता, लाई नहीं करता है। तो क्या हो गया भाई, ये ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि वो 6 की पावर में रखने से हमें 0 मिल जाए। ठीक है भाई, चलो समझ चुके होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 क्रॉस 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखो भाई 7 11 13 क्या नंबर दिया भाई इसने हमें, कहता है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में क्या दिया 13 दिया। ठीक है, अब बोला क्या इसने, नेक्स्ट पार्ट में दिया इन्होंने 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 तक प्लस में 5। कहते हैं आर कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन करो वाई। कहता है कि हमें पूछता है, शो करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है, क्यों है। तो चलो देखते हैं हम कंपोजिट नंबर, सोल्व करते हैं इसको। क्या मिला भाई, इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 13, तो हमने बाहर निकाल लिया 13। क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई क्या बना 1, और यहां भी क्या बना भाई 1। तो सोल्व करते हैं 13, अंदर क्या बना 11 7 71 और 71 प्लस 1 कितना है 78। चलो फिर दोबारा फैक्टर करते हैं भाई 13, इसको भी क्या लिख लेते हैं हम, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या आएंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 6 मल्टीप्लाई 39। अब यहां फिर प्राइम फैक्टर होते हैं हमारे पास 6 के, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब देखो यहां पे हमें क्या मिल गए, सभी क्या है प्राइम नंबर्स है। तो क्या लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई रीअरेंज कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2। अब हमने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या हो मोर देन, क्या है ऐसा नंबर जो फैक्टर क्या है हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, में 2 से ज्यादा जिसके हमें फैक्टर मिल जाते हैं वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो इसमें 3 भी मिल गया हमें, 2 भी मिल गया, 13 भी, और क्या है 1 भी। 1 तो सभी का होता है फैक्टर, सभी को डिवाइड करता है। तो ये क्या है, ये नंबर्स क्या था जो हमारे पास, ये क्या है कंपोजिट नंबर आएगा। ऐसे इसमें हमने निकाल के दिखाना है, उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या है, कहता है स्टेटमेंट हाफ है, चलो देखते हैं। कहते हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड
कहते सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम राउंड सेम स्पॉट। कहते हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम सेम पॉइंट पे। बेटा यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं आई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। ये कहता है बेटा दो बच्चे हमारे पास, एक तो रवि है और एक सोनिया है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है भाई, देखो ये ट्रैक होता है जहां पे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, रेस करते हैं, तैयारी करते हैं हम आर्मी वगैरह की। तो ऐसे ही दो बच्चे भाई, कहते हैं एक बच्चा तो राउंड लगाता है 18 मिनट में, एक राउंड कंप्लीट करता है। फिर दूसरा बच्चा वो क्या करता है, एक तो लेता है 18 मिनट, और जो सेकंड दूसरा बच्चा है सेम स्पॉट से वो स्टार्ट करता है राउंड को अपना सर्कल कंप्लीट करने में, वो कितना टाइम लेता है, एक 12 मिनट में कंप्लीट कर देता है भाई। इसकी तो स्ट्रेंथ अच्छी है कम टाइम में। अब आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों बच्चों को सेम टाइम पे सेम प्लेस पे और सेम पॉइंट से हमने क्या किया, भगाया, दौड़ाया। ये दोनों बच्चों की हमने रेस करवाई, ठीक है। तो फिर हमसे ये पूछा गया कि हमने वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद दोनों बच्चे सेम पॉइंट पे एक साथ आके रुकेंगे। तो एक बेटा यहां में क्या पता लगेगा, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें से मेंशन कर देते हैं कि भाई एचसीएफ कैसे निकालना है, उसमें लिखा होता है भाई एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो। अब हमें यहाँ कैसे पता लगेगा कि एचसीएफ निकालना है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको जो क्वांटिटी दी गई है उस क्वांटिटी के अंडर में अगर आपकी मेजरमेंट आती है, आपका आंसर आता है, तो वो वहां पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर उससे पॉइंट से बाहर अगर वैल्यू जाती है तो वहां पे क्या होता है, एलसीएम। अब ये बताओ जो टाइम आएगा, क्या वो दोनों बच्चे 12 मिनट और 18 मिनट से पहले स्टॉप कर सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक का टाइम क्या है बेटा 12 और एक का 18, तो सेम टाइम हमें निकालना, ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे दोनों के टाइम्स का। क्या है हम नंबर्स हमारे पास, 12 और एक 18, एक 18 है और एक 12 है, तो निकालो एलसीएम। क्या आएगा भाई एलसीएम, किससे डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड किया, तो क्या है भाई 2 से 9 पे, ये किस पे 6 पे भाई, फिर कितना है भाई, अब 3 से 3 पे, फिर 2 से, फिर ऐसे चलते रहेंगे बेटा, 3 से डिवाइड होगा, फिर 2 एज इट इज, फिर 2 से 1 और 1, ये हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा आगे, आगे क्या है, कितना हुआ, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 2 जा बेटा 36। क्या आया, जब हमने इन सब के मल्टीप्लाई की तो हमें क्या नंबर मिला, 36। तो क्या होगा बेटा, 36 मिनट के बाद दोनों बच्चे वापिस घूम फिर के क्या हो जाएंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे। कब, 36 मिनट के बाद, ठीक है। तो आशा करता हूं कि बच्चों आपको ये क्लास, ये मटेरियल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हर बार उसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेगा 100%। हम आपको एग्जाम से पहले आपकी क्लास लेंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताएंगे और उन्हीं में से ही आपका एग्जाम बोर्ड में आएगा। और ये बेटा स्कूलिंग विद मास्टर जी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए।
तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।